कबीरदास जी का ये दोहा तो सबने सुना होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ हो जाएगा, बहुरी करेगा कब। ये दोहा मैंने भी हिंदी की परीक्षा में लिख के पूरे नंबर लाए थे। लेकिन यही दोहा जब जीवन के लाइफ में प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम चीज़ों को अब की जगह थोड़ी देर बाद पे टालते हैं, थोड़ी देर बाद वाला चीज़ कल पे टालते हैं और ऐसे ही चीज़ों को टालते जाते हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़रूरी काम करना होगा, हो सकता है आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना होगा, कोई टेस्ट की तैयारी करना हो, लेकिन हम उसको करने की जगह डिस्ट्रैक्शन में फंसते जाते हैं। अपने आप को डिसिप्लिन मेंटेन रखने की जगह चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं। जो काम अभी कर लेना चाहिए उसको हम कल पे डालते हैं, बाद में करते हैं। और वो आज की इस वीडियो में मैं आपकी मदद करने वाला हूँ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, जिससे आप प्रोकास्टिनेशन को कम कर सकते हैं और अपने लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पॉइंट नंबर 1। लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर। हर इंसान जो चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करता है, प्रोकास्टिनेट करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है वो यही हो सकता है कि वो जो काम है उसको करने के बाद वो जो उसका रिजल्ट है उससे डर रहा है, उसके रिजल्ट से वो फेलियर का डर रहा है। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा जो फेलियर है वो कुछ अलग नहीं है। अगर आपने सुना होगा बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीचेस में, जो बड़े लोग होते हैं उनके मोटिवेशनल स्पीच में अगर आपने सुना होगा तो वो भी एक आपको एक चार्ट बताते हैं। जो सक्सेस का ग्राफ है वो कभी भी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ नहीं होता कि आप जैसे मेहनत करना चालू करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट आप अपने जो चाहते थे वहाँ पे डिजायर्ड चीज़ पे चले पा जाएंगे और उसके बाद आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कभी भी सक्सेस का ग्राफ ऐसे नहीं होता है। आपने देखा होगा जो सक्सेस का ग्राफ चीज़ें जहाँ पे ये डिस्क्राइब करते हैं, इनके पीछे अगर ये बताते हैं कैसे सक्सेसफुल हुए तो ये बताते हैं, तो अगर आप इनसे देखेंगे ये क्या बताते हैं सक्सेस के ग्राफ के बारे में, उनके लाइफ में कभी कभी उनका काम करने का फ्लो स्टेट एकदम ऊपर चलता रहता है और कभी कभी वो इतना नीचे गिर जाता है लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हैं। तो जो सक्सेस का ग्राफ है वो कुछ ऐसा मतलब उतार चढ़ाव हमेशा रहते हैं। फेलियर भी ये एक पार्ट है, छोटे छोटे विंस भी एक पार्ट है। अगर आप जो चाहते हैं उसको पाने के लिए तो फेलियर से आपको डरना नहीं चाहिए। आपको ऐसा समझना चाहिए जो फेलियर है ये पार्ट है। जैसे बहुत फेमस ऑथर है, उनकी एक लाइन है कि आप जितना ज़्यादा बार फेल होंगे उतना ज़्यादा बार आप नई चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। जैसे जितना ज़्यादा बार फेल होंगे उतनी ज़्यादा बार आप चीज़ों को सीखेंगे, उतने ज़्यादा बार आप चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। तो फेलियर से डरना नहीं चाहिए, आप उसको अपॉर्चुनिटी की जैसा देखिए कि हर बार आप कुछ नया सीखेंगे। इस तरीके से ये नहीं हो सकता है अगर मैं करूँगा तो हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया हाथ मिलेगा। ये नहीं सोचना है कि मैं इस बार भी फेल हो जाऊँगा, इस बार भी ये हो जाएगा। हमेशा अपने तरफ ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अपने लिए पॉजिटिव सोचिए। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है आपको अपने आप को खुद को माफ करना पड़ेगा। होता क्या है, बहुत सारे लोग जो प्रोकास्टिनेट करते हैं, चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जो माइंड में पुराने बिलीव्स हैं। और ये बिलीव कैसे बने, उनके कर्मों की वजह से। पुराने जो उस काम को रिलेटेड जो पुराने चीज़ें थे वो उनको याद आता है कि मैंने पास्ट में बहुत गड़बड़ की थी, पास्ट में मेरे से नहीं हो पाया था, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है मेरे से फ्यूचर में इस टाइम भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको खुद को माफ़ करना पड़ेगा। होता क्या है, आप बहुत ज़्यादा बड़े एक्सेप्टेशंस रख लेते हैं अपने हिसाब से, अपने लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन रख लेते हो और जब उसके बाद आप उस पर खड़े नहीं हो पाते हो तो उसके बाद ही आपको निराशा हाथ में आती है। इसीलिए आपको लगता है फिर कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आपको इस टाइम पे खुद को माफ करना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा क्योंकि कोई और नहीं आने वाला है आपका काम करने के लिए। आज नहीं तो कल आपको ये करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आपको अपने माइंडसेट को समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपकी एनर्जी किस तरीके से काम करती है। इसी तरीके से धीरे धीरे आप उभरेंगे क्योंकि आपकी मदद करने के लिए कोई और नहीं आने वाला। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि कोई आएगा और बोलेगा आज से मैं अपनी सारी एनर्जी लगा देता हूँ कुणाल की लाइफ सुधारने में। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। फ्यूचर पास्ट में नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, आज फिर से एक नया दिन है, आज से मैं एक नई शुरुआत करूंगा। अब से मैं जो करूंगा ये नए बिलीव्स बना रहे हैं, मैं जब अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये बना रहा है। आपको पास्ट की बातों को लेके नहीं चलना है। जो पास्ट में पॉजिटिव चीज़ें हुई थी उनसे सीखना है और जो नेगेटिव चीज़ें हुई थी उनसे भी सीखते रहना, लेकिन उसको ऐसा बीच में नहीं आने देना, आपको रुकावट नहीं बनने देना। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 है अवॉइड डोपामिन स्टैकिंग। अवॉइड डोपामिन स्टैकिंग मतलब क्या होता है, आप अपने आप को इस टाइम पे प्रोकास्टिनेट कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है। आप देख सकते हैं यूट्यूब एक इतना एंगेजिंग प्लेटफॉर्म है, इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसमें आपको हर समय अवेलेबल रहती है। और आप अगर बेसिकली एक थर्ड पर्सन व्यू से देखेंगे, अब जो आपका काम है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा बोरिंग है, उसमें आपको क्रिएटिविटी ढूंढनी पड़ेगी, उसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जो आपका डोपामिन बेसलाइन है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप क्या हो गया है, आप डेली सोशल मीडिया यूजेज, इन तरीके के एप्लीकेशन यूज, उसकी वजह से आपका डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई पे चला जाता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो आपको इसको बीच में मेंटेन करना पड़ेगा। एक्सरसाइज या ऐसी चीज़ें, मैं तो बोलूँगा आप डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करें जिसमें आप 24 आवर्स या एक
मतलब 1 से 2 दिन के लिए, 1 महीने में या 1 हफ्ते के में आप विदाउट इंटरनेट, विदाउट मोबाइल के रहेंगे। आप अगर चाहें तो डोपामिन डिटॉक्स पे और भी वीडियो देख सकते हैं। इससे आपका जो डोपामिन का बेस लाइन है वो मेंटेन रहेगा। फिर उससे जो आपकी बोरिंग या ऐसी चीज़ें जो आपको डेली करना है जिससे ही आपका फायदा हो सकता है, उसमें भी आपको धीरे धीरे क्रिएटिविटी दिखेगी, उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। इससे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि है ट्रिक योर माइंड। अपने माइंड को एकदम छोटे छोटे ऐसे काम दो जिसमें आपको मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, जिसको करने के लिए ऐसे मतलब नेचुरली कंप्लीट हो जाए। 5 से 10 मिनट में एक टास्क कंप्लीट। ऐसे आप एक टारगेट बनाए, मुझे 1 घंटे में 6 से 7 टास्क कंप्लीट करने हैं 5-5 मिनट के। अभी आप इतने बड़े पोमोडोरो जैसे टेक्निक नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके लिए काम करे उसको बेस्ट ट्राई करो। तो आप क्या कर सकते हो, 5 से 6 मिनट का छोटा गोल बनाओ और उसके बाद जैसे क्लियर हो जाए 2 से 3 मिनट का ब्रेक लो, फिर 5 से 6 मिनट। ऐसे आप जब एक दिन में ऐसे 20-25 पैटर्न फॉलो कर देंगे, उसके बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा अपना लेवल जो फोकस का है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन तो आपको एक नेचुरली एक पैटर्न दिखता हुआ आएगा जिसको आपका ब्रेन असल में तोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि ब्रेन पैटर्न्स को फॉलो करने की कोशिश करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चारों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे और इसको आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर्स को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करो। सेकंड पॉइंट है खुद को माफ करना सीखो। आप जो पास्ट में गलतियां हो चुकी है उसको छोड़ो। अब नया लाइफ, नया डे, नया सेकंड, नया हार्ट चालू हो गया, अभी पे फोकस करो। पॉइंट नंबर 3 है अवॉइड डोपामिन स्टैकिंग। आपको मल्टीटास्किंग करना बंद करना पड़ेगा। हर बोरिंग चीज को अपने माइंडफुली करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। वहां से आप वो पेन को हटा नहीं सकते, उस पर फोकस करना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 4 है अपने माइंड को ट्रिक करना पड़ेगा। एकदम छोटे छोटे टास्क देखें जो मैनेजेबल हो, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ना हो। और ऐसे काम होते हैं, आप एक बार काम करना तो चालू करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मोर प्रोडक्टिविटीज वीडियो के लिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।